त्याग की ऊंचाई में, जप तप की पुरवाई में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। करुणा की चौपाई में, सूरज की सच्चाई में, महामंत्र शहनाई में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। भावों की गहराई में, त्याग की ऊंचाई में, जप तप की पुरवाई में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। जमाने को ऐसा उदाहरण दिया, उपसर्ग तुमने पराजित किया। अष्टामी का पर्व का आज 6वां दिन है और सिद्ध गुणाष्टक प्रवचन माला का भी 6वां दिन है। हम रोज सिद्ध परमेष्ठी को देखने का प्रयास करते हैं, रोज उन्हें अलग अलग गुणों से समझने का प्रयास करते हैं, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। 8 कर्मों के नष्ट होते ही सिद्धों के आत्मिक 8 गुण उत्पन्न हो जाते हैं और यही सिद्धों के मूल गुण कहे जाते हैं। सम्मत्तनान दंसन वीर्य सोमम तहेव अवगमनम अवरोधो बहुभावम अर्थगुणम भक्ति सिद्धारणम। सिद्ध भक्ति की इस गाथा के अनुसार आज हम 5वें गुण भगवान के अव्याबाधत्व गुण के विषय में अपने कदम बढ़ाएंगे। अव्याबाधत्व गुण समझने के पहले आवश्यक है कि उसका बाधक जो कर्म है उसको भी हम संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि जिन सिद्ध भगवान के सिद्ध चक्र के माध्यम से उपासना और अर्चना कर रहे हैं वे व्यक्ति तो सौभाग्यशाली नहीं, क्योंकि विश्व के ऐसे कोई भी महापुरुष नहीं है जिन्होंने सिद्धों की अर्चना और उपासना ना की हो। सम्यक दृष्टियों में प्रायः जितने सम्यक दृष्टि होते हैं वे नियम से सिद्धों की उपासना करते हैं। सिद्धांत चक्र आचार्य भगवान कुंद देव ने भी अपनी प्राकृत भक्ति के अंतर में सिद्धों की वंदना करते हुए कहा है, अठवीर कम में वीरा सीधी भूता रचना सिद्धा अठ गुणा के दिच्छा लोयक निवासो सिद्धा। मुझे ऐसा लगता है कि आचार्यों की यह बहुत सारी भक्तियां मौखिक रही हैं और मौखिक गाथाएं रही हैं, तो उसके आदि अंत को पहचानना खोजना बड़ा कठिन होता है।
लेकिन हाँ, आचार्य कुंद के द्वारा रचित सिद्ध भक्ति में एक गाथा आई है और उसका अनुसरण हमारे धवला ग्रंथ के टीकाकार आचार्य वीर सेन महाराज ने भी धवला टीका में उसका अनुसरण किया है। और सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र मुनि महाराज ने भी इस गाथा का अनुसरण करते हुए गौमठ साल की 68वीं गाथा के रूप में इसे निहित किया है। का अर्थ है जिन्होंने 8 प्रकार के कर्मों को विकलित कर दिया है, 8 प्रकार के ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं उनको हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। सीधी भूता और जो सीधी भूत अर्थात ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, निरंजन कर्म अंजन से रहित है और निरंजन नित्या अर्थात जो नित्य रहने वाले हैं, एक बार जो सिद्ध हो जाते हैं फिर सिद्धालय से लौट करके वापिस नहीं आते हैं। 8 गुणांकित और सम्यक प्राप्ति 8 गुणों से युक्त हैं, जो कृतकृत्य हैं और लोया के निवासियों लोक के अग्रभाग पर निवास करते हैं, वे सिद्ध हैं। एक भगवान की स्तुति के विषय उन्होंने विभिन्न अपेक्षाओं को लेकर के इस गाथा में अनेक बातें कही हैं। और जब हम गौमठ साल की इसके आगे की गाथा देखते हैं, 61वीं गाथा देखते हैं, तो 59वीं 69वीं गाथा जहां आचार्य महाराज नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव वे इन 8 विशेषणों को 8 प्रकार के मतों की खंडन के लिए प्रयुक्त करते हैं। वे कहते हैं 8 का अर्थ ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों को जिन्होंने विकलित कर दिया है, नष्ट कर दिया है, वे एक विशेषण से युक्त सिद्ध हैं। और इस विशेषण के द्वारा उन्होंने अन्य मतों का खंडन किया है और वह गाथा है सदशिव संघो मक्कड़ी बुद्धो नैयायो ईश्वर मंडल दंसना विदोषणत्थम कयम एदम। अर्थात 8वीं गम्य भेदा यह विशेषण उन्होंने सदशिव अथवा याज्ञिक मत के अनुयायी शिष्यों के संबोधन करने के लिए दिया है। और वह इसलिए क्योंकि याज्ञिक मतानुयायी जो लोग हैं वे संसारी जीव को ही मुक्त मानते हैं। वे कहते हैं हर आत्मा मुक्त आत्मा है और उनको समझाने के लिए कि यदि हर आत्मा मुक्त है तो सभी को सुखी रहना चाहिए, सभी को जन्म मरण से रहित होना चाहिए, दुखों से रहित होना चाहिए, जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों से रहित होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। जन्म भी देखा जा रहा है, बुढ़ापा भी देखा जा रहा है, मरण भी देखा जा रहा है, नाना प्रकार के दुखों से दुखी देखा जा रहा है। इसलिए संसारी आत्मा सिद्ध आत्मा नहीं है और जो सिद्धात्मा है वह 8 प्रकार के कर्मों से रहित हो जाने के कारण
सिद्ध कहलाती है, और जो एक बार सिद्ध हो जाता है फिर वह मुक्त नहीं रहता है। एक बार सिद्ध हो जाता है तो फिर वो संसारी नहीं रहता है। यही दोनों में अंतर है कि सिद्ध कर्मों से रहित है और संसारी जीव कर्मों से सहित है। यदि संसारी जीव कर्मों से सहित सिद्ध हो कहलाने लग जाए तो फिर सिद्धों में और मुक्त आत्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा। उनके संबोधन के लिए विशेषण दिया। और दूसरा विशेषण संघो सदशिव, जो सदाशिव मत है, यानी केवल एक विशेषण अठवीं कम में वेला एक दो मतों को संबोधन करने के लिए एक तो विशेषण दिया है। दूसरा मत सदाशिव है और वह कहता है ईश्वर सदा कर्मबल से रहित है, इसलिए मुक्ति है। अब वो बोलता है कि ईश्वर प्रभु परमात्मा भगवान यह तो सदा से ही मुक्त थे, वे संसारी थे ही नहीं, संसार में आए ही नहीं है, कर्मों से उनका कोई कभी बंध ही नहीं हुआ है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि यदि कर्मों से बंध नहीं हुआ है तो फिर मुक्त कैसे कहोगे? फिर उन्हें मुक्त नहीं कहा जा सकता है। मुक्त कैसे कहा जाता है? जो पहले बद्ध हो उसका ही मुक्ति होती है, बंधन से मुक्ति। और जो पहले से ही बंध था ही नहीं तो मुक्ति कहना ही गलत हो जाएगा। जो असिद्ध था बाद में पुरुषार्थ करके सिद्ध हुआ तो उसे सिद्ध कहना सार्थक है, और जो सहज ही सिद्ध था तो बनो इस सिद्ध विशेषण उसके निरर्थक हो जाता है। क्योंकि कभी भी जो भी शब्द का प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग विरोधक शब्दों के खंडन करने के लिए, उसके निषेध करने के लिए कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भारतवासी हूं तो इसका मतलब है कि भारत से भी अन्य देश हैं और उन देशों का निवासी नहीं हूं। मैं भारत से आया हूं, इसका मतलब भारत कोई देश था और इसके उपरांत आप दूसरे देश में पहुंचे हो। सिद्ध इस बात का प्रतीक है कि पहले आप सिद्ध नहीं थे, तभी तो कह रहे हो कि मैं सिद्ध हो गया हूं। सिद्ध हो गया हूं यानी इसके पहले सिद्ध नहीं थे, कर्मों से सहित थे। इसलिए जो सदा शिव मत मान रहा है कि शिव यानी आत्मा या परमात्मा वो सदैव से शाश्वत रूप से हमेशा से मुक्त था, तो बंदो उसका मान्यता इस 8वीं कम्मे वेला विशेषण से उसका खंडन किया और उनको संबोधन दिया कि ध्यान रखिए, कोई भी परमात्मा प्रारंभ से ही परमात्मा नहीं रहता है। पुरुषार्थ करके वह आत्मा से परमात्मा बनता है। दूसरा विशेषण सीधी भूदा या विशेषण संघो सांख्य मत के निराकरण करने के लिए दिया है, क्योंकि सांख्य मत का अवधारण है कि सुख दुख बुद्धि आदि गुणों का उच्छेद हो जाने पर जीव मुक्त हो जाता है, ऐसा उनकी मान्यता है। सुख दुख आदि के नष्ट हो जाने पर तो आचार्य कहते हैं कि सीधी भूदा है
अर्थात जन्म मरण रोग, सहज दुख, रोग आदि रूप शारीरिक दुख, सर्प आदि से होने वाले आगम दुख और आकुलता रोग जो मानसिक दुख हैं इत्यादि अनेक प्रकार की दुख या वेदना सांसारिक जीव को होती है। संताप इत्यादि अनेक प्रकार की अवस्थाएं जीव को होती हैं और वे पुरुषार्थ करके इस प्रकार के नाना प्रकार के दुखों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त किया जाता है। आत्मा का यदि सुख गुण ही नष्ट हो जाए, आत्मा का अनेक प्रकार की बुद्धि गुण ही नष्ट हो जाए तो फिर रहेगा क्या? गुणों का उच्छेद का नाम मोक्ष नहीं है, अपितु कर्मों के उच्छेद का नाम मोक्ष है। कर्मों का विनाश हो जाना ही आत्मिक गुणों की उपलब्धि है। और यदि गुणों का विनाश मान लिया जाए तो सत्य का ही विनाश हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक आम रखा है और उस आम में भूतगल होने के कारण उसके अंदर में 4 गुण हैं। एक तो स्पर्श, दूसरा रस, तीसरा गंध और चौथा वर्ण। यदि चारों गुण उसमें से अलग कर दिए जाएं तो आम नाम की कोई वस्तु ही नहीं रहेगी। आम नाम के उस पदार्थ का ही अभाव हो जाएगा। आत्मा में से सुख, दुख, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि गुण निकल गए, नष्ट हो गए तो आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं रहेगी। इस प्रकार से उन लोगों के लिए जो गुणों का उच्छेद मानते हैं, ऐसे सांख्यमत के संबोधन करने के लिए आचार्य महाराज ने शीतिभूता यह विशेषण दिया है। और इसके ऊपर निरंजन का अर्थ है कि परमात्मा भगवान सिद्ध प्रभु कर्म रूपी अंजन से रहित हैं। और यह कथन मक्कड़ियों अर्थात मस्करी मत को मानने वाले लोगों को संबोधन करने के लिए दिया है, क्योंकि मस्करी मत के मानने वालों की मान्यता है कि कर्म मत के संसर्ग से संसार में आत्मा मुक्त आत्मा भी लौट लौट करके आ जाती है। जब मुक्त आत्मा कर्मों के संसर्ग को प्राप्त होती है तो फिर वह बंध को प्राप्त हो जाती हैं और संसार में अवतीर्ण हो जाती हैं, अवतार ले लेती हैं। तो बंधुओं, उनके आचार्यों ने कहा निरंजना कि जो एक बार जिन्होंने कर्मों का क्षय कर दिया है, एक बार जैसे जो बीज जल चुका है, अब वह बीज के जला हुआ जो बीज है उसके ऊपर कितनी भी मिट्टी डालो, खाद डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, कितना भी पदार्थ डालिए, लेकिन वह अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि जल गया है। और जलना ही क्या, अपने यहाँ तो प्रासुक शब्द का भी उपयोग होता है, यानी जिस बीज को सेक दिया गया है, सिकाई कर दी, गर्म हो गया है, उबल गया है, ऐसा चना जो उबल गया है उसको आप खेत में बोएंगे, वह अंकुरित नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई है। जिन्होंने कर्म की उर्वरा शक्ति को भी नष्ट करके निरंजन पने को प्राप्त कर लिया, कितना भी उनके कर्मों का संसर्ग मिलता रहे, वे कभी फिर संसार में लौट करके
नहीं आते हैं। इस प्रकार से निरंजना इस शब्द के द्वारा मस्करी मत का संबोधन के द्वारा उसको संबोधित किया है। नित्या यह विशेषण नित्य मुक्त आत्मा सदैव सदैव रहती है। वह हमेशा हमेशा उसका अस्तित्व बना रहता है। इस विशेषण के द्वारा बौद्ध मत का खंडन किया है। बौद्ध मत की मान्यता है क्षणिकम क्षणिकम, विश्व के जितने पदार्थ हैं वे सभी क्षणिक हैं। यद्यपि जैन दर्शन भी पर्यायार्थिक में से वस्तु को क्षणिक मानता है। पर्याय की प्रधानता से जब कथन किया जाता है तो पर्याय निरंतर निरंतर बदलते रहती हैं। इसलिए पर्यायार्थिक में पर्याय को विषय करता है। इसलिए पदार्थ को किसी अपेक्षा से कथनचित क्षणिक माना गया है, लेकिन सर्वथा नहीं माना गया। जैसे कोई व्यक्ति छोटे बच्चा शिशु था और शिशु के बाद उसकी बाल्य अवस्था आती है, फिर युवा अवस्था आती है, फिर वृद्ध अवस्था आती है, तो पर्याय तो बदलती बदलती चली जा रही है। जो शिशु है वह बाल्य नहीं और जो बालक है वह शिशु नहीं रहा। जो युवा हो गया वह बालक नहीं रहा, जो वृद्ध हो गया वह युवा नहीं रहा। तो पर्याय बदल रही है और पर्याय की प्रधानता से कथन करने वाला पर्यायार्थिक में वस्तु को क्षणिक मानता है। लेकिन यह एक दृष्टिकोण है। द्रव्यार्थिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो पर्याय भले बदलते गए, लेकिन आत्मा तो वही की वही है जो शिशु अवस्था में थी, वही बाल्यावस्था में थी, वही युवावस्था में और वही वृद्ध अवस्था में। आत्मा नहीं बदली। आभूषण में कोई व्यक्ति सोने के हार को पिघला करके कड़ा बना लेता है। हार से कड़ा बन सकता है। हार पर्याय का विनाश और कड़े पर्याय की उत्पत्ति होती है। तो ये पर्यायार्थिक दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन सोना वही का वही है। एक द्रव्यार्थिक दृष्टि है। दृष्टिकोण अपेक्षा को लेकर के चलता है। नए अपेक्षा को लेकर के चलते हैं, सर्वथा कथन नहीं करते हैं। इसलिए नए प्रधानता की अपेक्षा से कथन सही माना जा सकता था, किंतु वो लोग नए ही नहीं मानते हैं। वो कहते हैं क्या द्रव्य और क्या पर्याय दोनों एक हैं। पर्याय बदली यानी द्रव्य बदल गया, पर्याय का विनाश यानी द्रव्य का विनाश हो गया, ऐसा मानते हैं। और प्रति क्षण नया नया द्रव्य आ रहा है, पुराना पुराना द्रव्य नष्ट होता जा रहा है, ऐसी उनकी मान्यता है। क्षणिकम क्षणिकम ये उनका सूत्र है। सब पदार्थ क्षणिक क्षणिक हैं। इसके विषय में एक कहानी आती है कि एक बौद्ध मतामी आई सेठ जी थे और उनकी भैंसे, बैल, गाय आदि काफी पशुधन था। उन्होंने एक बार उस पशुओं को चराने के लिए एक ग्वाले की व्यवस्था करके रखी। रोज ग्वाला उन गाय बैल आदि को ले जाता, दिन भर जंगल में उनके लिए चराता और अंत में जाकर के वो शाम के समय सेठ जी की उस गौशाला में उन जानवरों को बांध देता था। सेठ जी से
वेतन यद्यपि नियुक्त हो गया था कि महीने में इतना वेतन दिया जाएगा। जब ऐसा करते करते 1 महीना पूरा हुआ, ग्वाला वेतन लेने के लिए सेठ जी के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, 1 महीना आज पूरा हो गया, आपकी गाय बैल चराते हुए महीना पूरा हो गया, अब मुझे वेतन दीजिए। सेठ जी ने कहा, वेतन किसका? उसने कहा, गाय बैलों को चराया है। किसने कहा था तुम्हें वेतन देने के लिए? आपने ही तो कहा था। कब कहा था? 1 महीने पहले कहा था। अरे भैया, हर क्षण में द्रव्य नष्ट हो रहा है। जिस सेठ ने कहा था वह सेठ तो नष्ट हो गया, और जो मैं हूं वह तो दूसरा ही हूं, वह नहीं रहा। तुझे वेतन लेना तो उससे ले। और सुन, जो तू था वह जो पहले जो ग्वाला से सेठ ने कहा था, वह ग्वाला भी उसी क्षण का था। दूसरे क्षण में तो वह ग्वाला भी नष्ट हो गया, और अब तुम वह नहीं रहा, ये तुम तो दूसरा है। और सुन, जो गाय बैल भैंसों को चराने के लिए दिया था, वे तो उसी क्षण में नष्ट हो गई हैं, ये तो दूसरी है, और अब वे गाय बैल भैंस भी नहीं थी। ग्वाला बेचारा परेशान हो गया, गरीब था, स्कूलों में तो ज्यादा पढ़ा नहीं था, नहीं मालूम था किस मत के क्या सिद्धांत होते हैं, क्या सूत्र होते हैं। वो तो भोला भाला नौकरी करने के लिए आया था, अपनी रोजी रोटी पूरी करना थी, और सेठ जी तो अब वेतन देने के लिए ही पूरे के पूरे मुकर रहे हैं। बड़ा चिंतित हो गया। लेकिन बंदो, विद्या से बुद्धि बड़ी होती है, विद्या से बुद्धि बड़ी होती है, ऐसा सूर्यचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव में कहा। विद्या धी गई ऐसी, विद्या से धी यानी बुद्धि बड़ी होती है, यानी स्कूली शिक्षा से, पुस्तकीय ज्ञान से व्यक्ति का अनुभव का ज्ञान बड़ा होता है। एक बार पुस्तकीय ज्ञान के बिना भी जीवन चल सकता है, लेकिन अनुभव के बिना व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता है। गरीब तो था, लेकिन बुद्धि संपन्न था, विवेक तो था उसके पास। उसने तुरंत ही उपाय खोज लिया, और उसने कहा, कोई बात नहीं सेठ जी, अब वो ग्वाला नहीं रहा, और वो सेठ नहीं रहे, वो भैंस नहीं रहे, कोई बात नहीं, अब इसके आगे क्या कहा जा सकता है, सब नष्ट ही नष्ट होता है, तो फिर इस सिद्धांत को तो बदलना भी कठिन है। दूसरे दिन वह भी समय पर आया, गाय बैल भैंस को तो ले गया, दिन भर चलाया, और शाम को उसने अपने घर में सारे गाय बैल भैंस बांध दिए। सेठ जी परेशान हो गए, अरे अभी तक एक भी जानवर नहीं आया, एक भी पशु, गाय बैल कुछ नहीं आए, क्या बात है? वे तुरंत ही ग्वाले के घर पहुंचे, और जैसे ही ग्वाले के घर पहुंचे तो ग्वाला तो बहुत बड़ा डंडा लेकर के खड़ा था, और अपने जहां पर पशु बांधे थे उसी दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही सेठ आए तो ग्वाले ने उन्हें अभिवादन किया, जय जयेंद्र सेठ जी, अथवा जो भी किया हो, नमस्ते किया। सेठ जी नमस्ते। क्यों भाई, आज गाय भैंस को तो घर में भेजा ही नहीं, तुमने अपने घर में बांध लिया। सेठ जी, कल आपने बहुत अच्छा पाठ सिखाया मुझे, बहुत अच्छा
लगा मुझे। और आपने कहा कि सब वस्तु क्षण क्षण में नष्ट होती रहती है, इसलिए जो ग्वाला आपकी गाय बैल भैंस ले गया था वो तो उसी क्षण में नष्ट हो गया। अब जिसकी ले गया था वह सेठ भी नष्ट हो गया। अब मैं भी दूसरा और आप भी दूसरी, और जो गाय बैल भैंस गई थी वे भी नष्ट हो गई हैं। इसलिए देने लेने की बात को अब समाप्त कर दीजिए, क्योंकि सेठ जी ने उस समय कहा था कि देने लेने के हिसाब किताब को समाप्त कर दीजिए। सेठ जी आपका ही पढ़ाया हुआ पाठ है, मैंने तो कंठस्थ कर लिया है और अपने जीवन में उतारता चला जाता हूँ। सेठ जी बोलते बेटा ऐसा मत कर, ले ये अपना वेतन और गायों को मेरे यहाँ भेज दे। क्षणिक मानता जिस मन की है वो बौद्ध मत है, और उस बौद्ध मन की धारणा है कि सिद्ध भी क्षण क्षण में नष्ट होते चले जाते हैं, मुक्त आत्मा क्षण क्षण में नष्ट होते हैं। उसको संबोधन करने के लिए आचार्यों ने नित्या यह शब्द का प्रयोग किया कि आत्मा नित्य है। आप सीधी भूरा नित्या किरकिच्चा अष्ट गुणा किरकिच्चा 8 गुणों से सहित है। यह विशेषण के द्वारा नैयायिक और वैशेषिक जो मत है उनका खंडन किया है, क्योंकि उनकी मान्यता है ज्ञानादि विशेष गुणों का अत्यंत नाश हो जाता है, और जब नाश हो जाता है उसका नाम है मुक्ति। तो उनके लिए संबोधन करने के लिए कहा कि भैया ज्ञान आदि गुणों का विनाश नहीं होता है, गुण तो हमेशा हमेशा नित्य ही रहते हैं, क्योंकि गुणों की परिभाषा आचार्य उमा स्वामी ने तत्वात् सूत्र में दिया है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और जिनके कोई गुण नहीं होते हैं, अपने आप में जो निर्गुण होता है वह गुण है। और यदि गुण के समुदाय का ही नाम द्रव्य है, यदि गुण नष्ट हो जाएंगे तो द्रव्य नष्ट हो जाएगा, और गुण नष्ट हो गए द्रव्य नष्ट हो गया तो वस्तु क्या रही? गुणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं रह सकती, उसका अस्तित्व नहीं रह सकता है। मतलब पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं निर्गुणी कोई वस्तु नहीं होती। हर पदार्थ में सामान्य या विशेष कोई ना कोई गुण रहते हैं, कोई ना कोई गुण रहते हैं, और कोई ना कोई नहीं, दोनों गुण रहते हैं। सामान्य गुण भी रहता है और विशेष गुण रहता है। जैसे वृक्षत्व इस सामान्य गुण में वृक्षत्व बना, जितने भी वृक्ष हैं सभी में वृक्षत्व शक्ति है, इस सामान्य गुण है, और उसमें विशेष अलग अलग विशेषताएं हैं। एक नीम का वृक्ष है, एक आम का वृक्ष है, एक इमली का वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष है, एक विशेष गुण है। सामान्य को छोड़कर के विशेष और विशेष को छोड़कर के सामान्य नहीं रहता है, दोनों एक साथ रहते हैं। बोलो, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं मुक्त आत्मा के गुणों का विनाश नहीं, अभी तो वह 8 गुण उसके अभी तक आवरणित थे वे प्रकट हो जाते हैं। उनको समझाने के लिए 8 गुणा इस शब्द का प्रयोग किया। कृतकृत्या ये अगला विशेषण दिया है। कृत्य ईश्वरवादी मतों का खंडन करने के कृत्य दिया है। कल काफी अच्छी मात्रा में कृत्य का व्याख्या मिला था
कि जिन्हें अब कुछ करना शेष नहीं है, वे कृत हो गए हैं। अब यह विशेषण ईश्वर मत वाले हैं और ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते हैं कि ईश्वर सृष्टि को बनाता है। तो बंधुओं, कल हमने इसके लिए बहुत अच्छी तरह से लिखा था कि ईश्वर सृष्टि को बनाता रहे तो कितने सारे लोगों को बनाएगा, कितने पदार्थों को बनाएगा। एक व्यक्ति 4 घंटे काम करता है तो भी थक जाता है, परेशान हो जाता है, और कम से कम वह 4 घंटे काम करने वाला व्यक्ति जो है वह 20 घंटे विश्राम ले लेता है। आराम तो कम से कम उसको मिल जाता है। लेकिन यदि ईश्वर सृष्टि का कर्ता होगा तो उसको एक क्षण भी विश्राम नहीं मिलेगा, और एक क्षण भी विश्राम नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाएगा, सबसे अधिक दुखी हो जाएगा। तो आचार्य कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है, रचयिता नहीं है। उसकी मान्यता का खंडन करने के लिए आचार्य ने कृतकृत्या यह विशेषण दिया है। अब अगला विशेषण है लोह्य के निवासो सिद्धा। लोक के अग्रभाग पर सिद्ध निवास करते हैं। लोक के अग्रभाग पर, अग्रभाग का अर्थ है तनुवाद वलय में सिद्धों का निवास होता है। जैसे ही आत्मा कर्मों से मुक्त होती है तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने के कारण वह तनुवाद वलय के आगे जाकर के उसमें ठहर जाती है। इसके आगे क्यों नहीं जाती है? क्योंकि धर्मास्तिकाया भावा, इसके आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने से आगे नहीं जा पाती हैं। यही कारण है कि 500 धनुष की अवधारणा वाले महापुरुष यानी सिद्धों की आत्मा भी उनका सिर और 7 हाथ की अवधारणा वाले महापुरुष जो मुक्त हुए हैं उनकी आत्मा का, उनकी जो सिर है वो भी सभी सिद्धों के सिर एक लेवल पर रहते हैं। जैसे गैस का जो गुब्बारा होता है, यदि उसको यहाँ छोड़ दिया जाए, बड़े छोटे हर किस्म के गुब्बारे छोड़े तो छत पर जाकर के लग जाएंगे और छत पर उनकी सतह एक जैसी रहेगी। नीचे तो ऊपर नीचा रहेगा लेकिन ऊपरी भाग सभी का समान रहता है। ऐसे ही सिद्ध हुआ करते हैं, लोक के अग्र भाग पर निवास करते हैं। लेकिन मांडलिक नाम का जो मत है उसका मान्यता है कि आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। तो आचार्य कहते बिल्कुल सत्य है। द्रव्य संग्रह में कहा गया है कि ओ जीवो ओ अमुक्ति कर्ता सदैव परिमाणो होता संसार सिद्धो सो विश्वोढ़ रही। सिद्ध ऊर्ध्वगमन स्वभावी होते हैं और ऊर्ध्वगमन स्वभावी होते हैं। जैसे ही कर्मों से मुक्त होते हैं फिर ऊर्ध्वगमन कर जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यह जो मत है, मांडलिक मत है, उसकी मान्यता है कि वह ऊर्ध्वगमन स्वभावी होने के कारण आज भी वह आत्मा ऊपर ऊपर चली जा रही है। क्योंकि आकाश अनंत है और अनंत आकाश होने से उसका अंत आ ही नहीं सकता है। कितना भी काल व्यतीत होता जाए तो भी आत्मा ऊपर ऊपर चलती चली जाएगी। आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र उनका खंडन करते हुए कहते हैं कि नहीं, लोह्य के निवास सिद्धांत
लोक के अग्रभाग तक ही ऊर्ध्वगमन करते हैं। यहां तक तो सही है कि ऊर्ध्वगमन करना आत्मा का स्वभाव है। जिन्होंने तत्वार सूत्र का 10वां अध्याय पढ़ा है उन्हें याद है कि आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभावी होती है और उसके लिए आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया है कि आविद्य कुलाल चक्रवत विभगत लेपालामु वदे दंड शिख बदे दंडाग्नि शिखा वाच्य एक उदाहरण दिए हैं और उस उदाहरण में अग्नि शिखावत, अग्नि की जो शिखा यानी मान लीजिए एक मोमबत्ती आपने जलाई है, उसकी लौ किस ओर जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी। सीधी मोमबत्ती के ऊपर की ओर जा रही है, यदि उसको टेढ़ा करें तो भी ऊपर की ओर जाएगी और यदि उसको उल्टा भी कर दें तो भी ऊपर की ओर जाएगी। ऐसा अग्नि का स्वभाव है। ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगति उसका स्वभाव है, वैसे ही मुक्त आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगामी होना, ऊपर की ओर चले जाना। लेकिन वह ऊर्ध्वगमन स्वभाव केवल लोक तक ही है। लोक के आगे द्रव्य नहीं, केवल आकाश तक पाई जाती है, मतलब उसके आगे इसलिए जीव गमन नहीं करता। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा के अंदर में शक्ति का अभाव हो गया है, शक्ति कम पड़ गई है, नहीं, अनंत शक्ति है। लेकिन आगे धर्मास्ति का अभाव, गमन करने में जो धर्म द्रव्य था उसका अभाव है, इसलिए आगे गमन नहीं कर पाती है। जैसे मछली कहां तक चल सकती है? अधिक से अधिक जहां तक पानी होगा वहीं तक जा सकती है। ट्रेन कहां तक जा सकती है? जहां तक पटरी होगी वहीं तक जा सकती है, इसके आगे नहीं जा पाती है। मतलब इसका अर्थ यह नहीं कि ट्रेन में आगे जाने की शक्ति नहीं है या मछली में आगे जाने की शक्ति नहीं है, शक्ति तो है, शक्ति है, किंतु उसके चलने में सहायक द्रव्य का अभाव है। उसी प्रकार से धर्म द्रव्य का अभाव होने के कारण मुक्त जीव जो हैं इसके आगे गमन नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से सिद्ध भगवान के विशेषण इस प्रकार से आचार्यों ने अनेक मतों का खंडन करने के लिए एक ऐसी गाथा दी है। चूंकि हम सिद्ध भगवान के विभिन्न गुणों को देख रहे हैं और उसमें आज प्रधान रूप से है अव्याबाध गुण। अव्याबाध का अर्थ होता है कि व्याघात से रहित होना, इसका नाम है अव्याघात। अव्याबाध केवल व्याघात करने वाली है, वह स्वतंत्रता को रोकने वाली है, तो वह केवल आयु कर्म है। जैसे जंजीर या रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता में वह जो बंधन है रस्सी का, वह व्यवधान खड़ा करता है, उसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक आयु कर्म रहता है बंधो, तब तक आत्मा मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती, सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती है। आयु के लिए इसलिए उदाहरण दिया है घोड़ा। आयु करने के लिए एक घोड़ा का उदाहरण दिया है। घोड़ा का प्राचीन काल में जो बच्चे उद्यम करते थे या जो लोग कोई अपराधी होते थे, उनके पैर को दो लकड़ियों से बांध दिया जाता था, कस दिया जाता था और उस कारण से फिर वे आगे कहीं बढ़ नहीं पाते थे। आज के समय में जंजीर
जो बहुत बाचाल बच्चे, उद्यमी बच्चे होते हैं, छोटी उम्र के होते हैं, तो माँ कम से कम उसका ध्यान रखे तो कई बार उसके पैर से रस्सी बांध देती है, तो बस उतनी सीमा तक ही बढ़ पा सकता है, इसके आगे नहीं बढ़ता है। मतलब वह आयु कर्म है जो जीव को एक निश्चित समय तक शरीर में रोक करके रखती है। आज कोई चाहे कि मैं क्या नाम से किसी देव पर्याय को प्राप्त कर लो, लेकिन देव पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकता है। देव पर्याय को वह प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि आचार्य कहते हैं आयु कर्म जो है उसके लिए रोके रखे हैं। आयु कर्म जो है उसको रोके रखे। स्वर्ग नहीं जा सकते हो, इंद्र नहीं हो सकते हो, देव नहीं हो सकते हो। जितनी आयु कर्म है उतने समय तक तो तुमको इसमें रोकना ही पड़ेगा, रोकना ही पड़ेगा। और बाई चांस कदाचित आयु अच्छे कार्य किए हैं तो मरने के बाद देव हो सकते हो, उसके पहले नहीं हो सकते हो। आयु का रोक करके रखते हैं, आयु का रोक करके रखते हैं, आत्मा के परतंत्र बना करके रखते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं वह उसके अवगाहनत्व जो गुण था उसका घात कर देती है। उसके लिए जो स्वतंत्र रूप से जाना चाहिए था वह अवस्था प्राप्त नहीं होने देती है। आयु 4 प्रकार की होती है, देव आयु, मनुष्य आयु, त्रियंच आयु और नरक आयु। चारों आयुओं के अपने अपने कारण हैं। मनुष्य जो आप हुए हैं ये क्यों हुए हैं? कभी आपने सोचने का प्रयास किया क्या? कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं मनुष्य क्यों हो गया, कैसे मनुष्य हुआ? देवता मनुष्य पर्याय के लिए तरस रहे हैं, नारकी जीव और त्रियंच जीव मनुष्य पर्याय के लिए तरस रहे हैं। वे मनुष्य नहीं हुए, आप मनुष्य क्यों हो गए? पूज्य आचार्य कहते हैं अल्पारंभ परिकृतम मानुषस्य, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह यह मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। ये बिल्कुल नियम है, सत्य है कि जिस समय अपनी मनुष्य आयु का बंधन हुआ था उस समय अल्प आरंभ था और अल्प परिग्रह था, इसलिए ही मनुष्य आयु का उस समय बंध हुआ। अथवा स्वभाव मार्गों से मृदुता अपने स्वभाव में थी, परिणामों में कोमलता थी और आयु बंध के समय वह कोमल परिणाम ही आपके मनुष्य आयु के बंध का हेतु बन सके और आज आपको मनुष्य पर्याय प्रदान कर सके। ये मनुष्य आयु के आश्रय के हेतु हैं। अब बहुआरंभ परिवर्तन नारकस्यायुषा, बहु आरंभ जिनमें सर्व निकाय के जीवों की हिंसा होती है और बहुत परिग्रह रखने से, बहुत मूर्छा भाव रखने से जीव मृत्यु के बाद नरक पर्याय में चला जाता है। नाव जितनी वजनदार होती है वह उतनी नीचे नीचे चली जाती है। बहुआरंभ परिवर्तन नारकस्यायुषा, पाप और कसाय इसमें प्रधान होती हैं, इसलिए जीव नरक आयु का बंधन कर लेता है। बंधो माया तैर्यो नश्य, छल कपट प्रधान जब जीवन होता है और आयु बंध के समय यदि छल कपट के भाव रहे तो उस समय त्रियंच आयु का बंध हो जाता है। यहाँ तक ही नहीं, आचार्यों ने तो ये भी कहा कि किसी ने मनुष्य आयु का भी बंद कर लिया है और छल कपट प्रधान जीवन रहा है
तो फिर वह स्त्री पर्याय में जन्म लेता है। स्त्री पर्याय वह केवल मनुष्यायु के बंधक प्राणियों के छल कपट की ही सजा है, जो जिंदगी भर तक पराधीन और परावस्था में रहती है। चौथा आयु देव आयु है, और देव आयु के आश्रय बनने के कारणों में शराब, सम्यक, संयम, असंयम, संयम, अकाम निद्रा, बाल तप ये कहे गए हैं। एक देव आयु के बंध के कारण है। कथनचित सम्यक्तम से सम्यक दर्शन के साथ पाया जाने वाला प्रशस्त भाव, प्रशस्त राग में भगवान की पूजा करूं, गुरुओं की सेवा करूं, दीन दुखी प्राणियों के दुख दूर करूं, मैं व्रत, नियम, संयम का पालन करूं, इत्यादि प्रकार के जो शुभ भाव होते हैं सम्यक दर्शन के साथ, वे शुभ भाव देवायु के आश्रय के कारण बन जाते हैं। बंधुओं, प्रत्येक प्राणी के जीवन में आयु बढ़ने के 8 अवसर आते हैं। 8 अवसरों के लिए ही हमारे यहाँ अपकर्ष, आयु बंधापकर्ष काल कहा गया। बंधापकर्ष काल होता है वे अवसर जिनमें आयु का बंध होता है। एक व्यक्ति कॉमर्स साल जीव कांड की क्लास पढ़ते समय पूछा, क्या 8 बार आयु का बंध हो सकता है? मैंने कहा नहीं, आयु का बंध तो एक भाव में एक ही बार हो सकता है। 7 कर्मों का बंध तो प्रति क्षण व्यक्ति के जीवन में चलता है, लेकिन आयु कर्म का बंध तो समग्र जीवन में एक बार ही होता है। बोला एक बार ही होता है, फिर 8 बार अवसर क्यों कही आपने? 8 बार का अर्थ ये है कि आयु का बंधापकर्ष काल के समय परिणाम ना तो जघन्य होना चाहिए और ना उत्कृष्ट होना चाहिए। लेसा स्थान जघन्य हो तो भी आयु का बंध नहीं होता, और उत्कृष्ट हो तो भी आयु का बंध नहीं होता है। यानी अजघन्योत्कृष्ट परिणाम में आयु का बंध होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 90 वर्ष की आयु थी, और 90 वर्ष की आयु में पहला बंधापकर्ष काल कितने वर्ष के बाद आएगा? 60 वर्ष के बाद तृतीय हिस्सा में आयु का बंध होता है। दोनों से निकल जाने के बाद जो तीसरा भाग आता है उसके प्रथम अंतर्मुहूर्त में आयु का बंध होता है। तो 60 वर्ष के बाद जो पहला अंतर्मुहूर्त आएगा उसमें आयु का बंध का अवसर है, लेकिन कदाचित उस वक्त जघन्य या उत्कृष्ट लेस्या स्थान रहे तो उसमें आयु का बंधन नहीं हो सकेगा। और उसका समय जो शेष 20 वर्ष थे वो 30 वर्ष थे, 30 वर्ष के 3 भाग कर दीजिए। अब जब हम 30 वर्ष के 3 भाग करेंगे तो त्रिभाग का अर्थ है 2 भाग निकल जाने पर 20 वर्ष के बाद जो तीसरे भाग का पहला अंतर्मुहूर्त आएगा उसमें आयु का बंध होने की योग्यता है। अर्थात जो 90 वर्ष का व्यक्ति था उसका दूसरी बार बंधापकर्ष 80 वर्ष के प्रथम अंतर्मुहूर्त में आएगा। काश उसमें भी कहीं जघन्य उत्कृष्ट परिणाम हुए तो 10 वर्ष जो शेष रहे हैं उसके त्रिभाग कर दीजिए, और उसमें आयु बंध का अवसर आएगा। और 10 वर्ष के जब अपन त्रिभाग करेंगे तो लगभग 86 वर्ष 8 माह के बाद पहला अंतर्मुहूर्त आ जाएगा। और ऐसे ऐसे 8 बार
जो शेष है उसके त्रिभाग करते करते जाना चाहिए। और अंत में भी अगर आयु का बंध ना हो सके, अंतिम बंधाकर्ष के काल में भी पूरी जगन या उत्कृष्ट परिणाम रहे, तो आचार्य कहते हैं अंतिम अवसर होता है जिसे असंक्षेपथा काल कहते हैं। उस असंक्षेपथा काल में आयु का बंध होता है, नियम से होगा, क्योंकि उस काल में ना तो उत्कृष्ट परिणाम रहते हैं और ना जघन्य रहते हैं। तो नियम से अगली आयु का बंध हो जाता है। बंध एक आयु कर्म है और एक आयु बंद करने के अवसर हुआ करते हैं। जब तक यह जीव संसार में रहता है उसके जीवन में इस प्रकार का क्रम नियम से चलता रहता है। एक आयु पूरी नहीं हो पाती कि वह तुरंत ही दूसरी आयु का बंद कर लेता है। दूसरी आयु पूरी होते होते इसके मध्य में ही वह तीसरी आयु का बंद कर लेता है और यह क्रम अनंत अनंत भावों में चलता चलता रहता है। यहाँ हमारे लिए इस बात की शिक्षा ग्रहण करना है कि आचार्य भगवान कहते हैं जिसने इस प्रकार से आयु कर्म का ही क्षय कर दिया है, आयु कर्म को भी नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है, वे केवल एकमात्र भगवान सिद्ध परमेश्वरी हैं। उनका प्रबल पुरुषार्थ है कि जिन्होंने संसार के 84 लाख योनियों का अंत कर दिया और चारों गतियों के अनादिकाल से जो जीव का भ्रमण चला आ रहा था उसके नष्ट कर दिया है। ऐसे सिद्ध भगवान जो हैं वे धन्य हैं। अब जिन्होंने आयु कर्म को नष्ट कर दिया है वे पुनः अब संसार में जन्म नहीं लेंगे, अब पुनः संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे, सदैव सदैव के लिए वे मुक्त रहेंगे, क्योंकि जंजीर गला दी गई है और रस्सी जला दी गई है। रस्सी ही जिसकी जल गई, जंजीर ही जिसकी गल चुकी है, अब उन्हें बंद का कोई दूसरा कारण नहीं है, इसलिए वे संसार में पुनः लौट करके नहीं आएंगे। इस प्रकार से बंधो हम भगवान सिद्ध गुणों के इस गुण की बड़ी भक्ति के साथ अर्चना करते हैं कि प्रभु धन्य आपने ऐसे कर्मों को क्षय करके और ऐसे गुण को प्राप्त किया है, वह शक्ति हमें भी प्रदान कीजिए कि हम भी उन कर्मों को क्षय करके आत्मा के वास्तविक गुणों को प्राप्त कर लें। संसार की मोह माया हमें संसार में ना रोक सके, संसार में ना लुभा सके और संसार में ना बाधा कर सके, ऐसी शक्ति अपने हमको प्रदान कीजिए ताकि हम भी उस आयु कर्म के क्षय से होने वाले अवगाहनत्व गुण को प्राप्त कर सके। इसी पुनीत भावना के साथ जय भोले।